नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, हमारे पास एक नई हथेली है। अगर इस हथेली को आप देखते हैं तो एक दार्शनिक हथेली आपको दिखाई दे रही है। ऐसे व्यक्ति बहुत सुंदर सोच के मालिक होते हैं और जो इसका कलर है अपने आप में बहुत ज़्यादा कांतिमय है। तो व्यक्ति जो है अपनी जीवन को बहुत ही सुंदर तरीके से जीता है, बहुत आनंद लेके जीता है। और धन के मामले में भी ऐसे व्यक्तियों के पास अच्छा खासा धन होता है। और ये नहीं कि अच्छा खासा धन है तो संघर्ष नहीं है। जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष करके ये लोग बहुत आगे बढ़ते हैं अपनी सोच के कारण, अपनी मेहनत के कारण। अगर हम हथेली में देखते हैं तो देखने की कोशिश करें, ज़रा समझने की आप लोग कोशिश करें। देखिएगा, इनकी ये तर्जनी है, अनामिका है और ये कनिष्ठिका है। इसका झुकाव सबका बीच की उंगली की तरफ है। शनि के ज़्यादा गुण दिखाई पड़ रहे हैं और इसको ठीक नहीं माना जाता है, क्योंकि फिर व्यक्ति एकांतवासी, कई बार दुखी, शांत, यानी जीवन काल में कुछ मात्रा में खुशियों में कमी देखने को लगती है। पर यही एक चीज़ दिखाई पड़ रही, बहुत सुंदर दिखाई पड़ रही है कि इनकी जो ये अनामिका है, जिसको सूर्य की उंगली कहते हैं, सन फिंगर भी इसको कहते हैं, अच्छी खासी लंबी आपको दिखाई पड़ रही होगी। ये देखिएगा, बहुत सुंदर अवस्था में, बहुत अच्छी लंबी है और गुरु की उंगली, बृहस्पति की उंगली से लंबी है, श्रेष्ठ अवस्था में दिखाई पड़ रही है। ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी, यश पाने वाले होंगे, कहीं ना कहीं सरकार द्वारा लाभ की भी प्राप्ति के योग आपके बन रहे हैं। अब हम आपकी हथेली का विश्लेषण करते हैं। उससे पहले मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ ही घंटी का एक आइकन आएगा, उसको भी दबाना है सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, आगे आप वीडियो की भावना में खो जाएंगे और लाइक करना भूल जाएंगे। चलो देखते हैं। देखिएगा, अगर बात उंगलियों की होती है तो ये जो तीसरा पोर है उंगलियों का, ये वाला पोर, इसको तीसरा पोर कहते हैं। इसको प्रथम पोर, द्वितीय पोर और तृतीय पोर, 1, 2 और 3, मानी ये तीसरा पोर है। ये यहाँ से गिना जाता है, न कि यहाँ से। तो इसके तीसरे पोर को अगर आप देखोगे तो इसमें छिद्र दिखाई पड़ रहे हैं। ये देखिए, बीच में खर्चीला स्वभाव को बताती है। खर्चीला स्वभाव ज़्यादा होगा, पैसे टिक नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा कमाते हैं। और हथेली में एक शानदार रेखा और है, देखिएगा, इनका जो ये मंगल क्षेत्र है, इस मंगल क्षेत्र में देखोगे आप कुछ रेखाएं दौड़ रही हैं, जिनको कहते हैं मंगल रेखाएं, क्योंकि ये निम्न मंगल का क्षेत्र होता है। और निम्न मंगल पे जो रेखाएं होती हैं, आक्रामक मंगल पे जो रेखाएं होती हैं, उनको कहते हैं मंगल की रेखा। प्रतिभाशाली होंगे, तीव्र बुद्धि के धनी होंगे, सोचने और समझने की शक्ति आप में अच्छी खासी होगी। जीवन में जो निर्णय लेते हैं उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखते हैं। और एक बात विशेष कर है ऐसे लोगों के, ऐसे व्यक्ति जीवन में एक उद्देश्य लेकर आगे बढ़ते हैं और जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक चैन से नहीं बैठते हैं। और शारीरिक दृष्टि से देखा जाए तो शारीरिक दृष्टि से ऐसे लोग अच्छे खासे लंबे चौड़े तगड़े बहुत सुंदर होते हैं। एक दमदार पर्सनैलिटी के मालिक होंगे। बहुत सुंदर व्यक्तित्व आपका निखर कर आ रहा है, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर व्यक्तित्व। अगर हम देखते हैं, अगर आप देखोगे तो हस्तरेखा में एक चीज़ है, मछली का चिन्ह जब होता है किसी भी हथेली में, शुभता और सफलता,
और धन संपत्ति का प्रतीक माना गया है। और मछली का जो चिन्ह होता है आपको क्रिएटिव भी बना रहा है। हथेली ये चिन्ह अगर जिस पर्वत पे होता है, जिस जगह पे होता है ना, उसके अनुसार अपना परिणाम देता है। और अगर आपकी हथेली में देखते हैं, सुंदर तरीके से देखने की अगर कोशिश करते हैं, तो आपके भाग्य स्थान में मतलब शनि क्षेत्र में बहुत सुंदर मछली का चिन्ह बन रहा है, बहुत ही अच्छा। इसका अर्थ है आप बेहद ही न्यायप्रिय और अनुशासित होंगे। रहस्यमय विद्याओं की ओर भी आकर्षण रहेगा और कहीं ना कहीं इसका नॉलेज आपको जरूर है। और जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, ज़्यादा दूर नहीं कह रहा हूँ मैं, साल भर के भीतर भीतर बहुत सुंदर आपको इसका नॉलेज हो जाएगा। जितना आपका आकर्षण दिख रहा है उस और जैसे आप ढल रहे हैं, तो आपको अच्छा खासा जो है ज्ञान इस चीज़ का हो जाए, एक ज्ञाता हो जाएंगे आप, दार्शनिक होंगे। ऐसे लोगों को शत्रु कभी परास्त नहीं कर पाते। भाग्य स्थान में है तो भाग्य स्थान में निश्चित ही धन दौलत का मालिक है ये शनि, नौकरी का मालिक है ये शनि, इसमें भी बढ़ोतरी लाएगा आने वाले टाइम में। अभी की अगर बात करें तो अभी थोड़ा सा जो है हल्का अड़चन है, मगर उतना नहीं है। भाग्य स्थान बहुत सुंदर जो है आपका दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं संपत्ति की ओर भी ये ले जा रहा है। हाँ, यहाँ पर एक बात देखने को मिल रही है, ये क्षेत्र ज़्यादा पुष्ट और बली नहीं दिखाई पड़ रहा है। जो धन का क्षेत्र है, जो प्रतिष्ठा का क्षेत्र है, जो गुरु का क्षेत्र है, और ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है, और तत्वों में सबसे बड़े तत्व आकाश तत्व का मालिक है। ऐसे में आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता दिखेगी, सामान्य व्यक्तित्व की ओर गुरु आपको ले जा रहा है। हंसमुख स्वभाव रहेगा और देखा जाए तो दयालु परोपकारी व्यक्ति होंगे। आर्थिक पक्ष भी गुरु ठीक ठाक रखेगा, अपनी तरफ से बहुत अच्छा रखेगा। यश प्राप्ति के लिए आपके मन में सदा झुकाव रहेगा, स्वतंत्रता और नेतृत्व की चाह रखने वाले होंगे। और अगर हम देखते हैं अंगूठे के बिना अगर हमने हाथ का विश्लेषण कर लिया तो वो अधूरा सा माना जाता है। अंगूठा सर्वोपरि है। लंबा अंगूठा बहुत अच्छे व्यक्तित्व को बताता है, सौभाग्यशाली व्यक्तित्व को बताता है, और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सुंदर जो है अपनी छवि छोड़ता है। इच्छा शक्ति कमाल की होती है। इसी जिद्द, इसी इच्छा शक्ति के बल पर व्यक्ति कुछ ना कुछ अपने जीवन के लिए बहुत सुंदर कर लेता है। और अगर तर्क शक्ति देखें, तर्क शक्ति भी बहुत सुंदर अवस्था में है। अपनी बातों को लोगों को समझाने में निपुणता हासिल है, एक लॉजिकल तरीके से समझाते हैं, और ऐसे लोगों को अपने घर का निश्चित ही जीवन काल में सुख मिलता है। चाहे आप इंडिया में हैं, चाहे इंडिया के बाहर हैं, ऐसे लोगों को बहुत अच्छा सुख मिलता है, या पैतृक संपत्ति की अच्छी खासी प्राप्ति ऐसे लोगों को होती है। जितनी भी पैतृक संपत्ति हो उनको मिलता ही मिलता है। और देखिएगा अंगूठे के नीचे के इस भाग को, जो ये सुंदर और बहुत लालिमा लिए हुए पुष्ट अवस्था में आपको दिखाई पड़ रहा है ना, इसको शुक्र कहा जाता है। इसके बारे में मेरे सभी दर्शक जानते हैं, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी बातें करता हूँ। क्योंकि कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन्हीं सभी चीज़ों के लिए, सुखद जीवन के लिए हथेली में ना इनका इस तरह पुष्ट होना बहुत जरूरी होता है। शुक्र भौतिक सुख का भी कारक है। इससे हम ये भी देखते हैं कि व्यक्ति का फैशन में कितना रुझान है, नए कपड़ों में, नई तरीके की चीज़ों में जो आजकल चलन में है। साथ साथ ये हमारे परिवार का भी कारक है। परिवार का सुख भी इसी को देख के किया जाता है। आप के बच्चे होंगे नहीं होंगे, आपको परिवार का कैसा सुख रहेगा, ये भी इसी को देख के किया जाता है। अगर पुष्ट अवस्था में होता है, बहुत सुंदर अवस्था में होता है, तो व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है। हमारे समुद्र शास्त्र में इसको भद्री स्थान भी कहा जाता है, मतलब भाई बहन का स्थान।
अगर आप देखोगे पर्वत बहुत सुंदर है, उभार लिए हुए है, देखो खुद देखो, कांतिमय चीज़ है। पहले ही देखने में अलग मालूम पड़ता है व्यक्ति किस पर्सनैलिटी का होगा। तेजस्वी होंगे, आपका चेहरा भी बहुत खूबसूरत होगा, सुंदरता और आकर्षण आपके अंदर बहुत अच्छा होगा और हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता आपके अंदर मौजूद है। बहुत सुंदर व्यक्तित्व दे रहा है, सजने संवरने का शौक़ रहेगा, अपने को मेंटेन करने का शौक़ रहेगा और कहीं ना कहीं जो है परिवार का भी बहुत सुंदर साथ मिलेगा। आप भी परिवार के प्रति समर्पण की भावना रखिएगा, बच्चों का साथ मिलेगा, परिवार फैमिली का साथ मिलेगा, दाम्पत्य जीवन का साथ मिलेगा, बहुत अच्छा जो है साथ मिलेगा। ये चीज़ आपको बता रहे हैं। थोड़ा सा अगर इस हिस्से को देखते हैं, देखिएगा जब भी हमारे दिमाग में कोई हलचल होती है, किसी विषय के ऊपर हम बहुत गहराई से सोचते हैं या हमारा मन परेशान होता है, तो उसका सबसे बड़ा असर देखना है तो हथेली के अंगूठे के नीचे के भाग को ही देखना होता है। हमारी आर्थिक स्थिति, हमारी विलासितापूर्ण जीवन, हमारा लग्जरियस लाइफ जो भी देखना होता है, वो अगर हमें देखना है मोटे तौर पे, तो हमें जो है अंगूठे के नीचे के भाग को देखना है। इसमें बहुत सारी रेखाओं का होना अपने आप में एक चीज़ का जवाब देती है कि वर्तमान में व्यक्ति जो है थोड़ी सी चिंता भी कर रहा है, शुक्र मानसिक परेशानी दे रहा है और कहीं ना कहीं व्यक्ति सोच भी ज़्यादा रहा है किसी चीज़ के बारे में। और दूसरी चीज़ है, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी वर्तमान में हल्की अभाव की स्थिति रखता है। इसीलिए जो है इस तरह का इसमें दब भी जाता है ये, और इस तरह से बहुत सारे निशान भी आ जाते हैं। ये चीज़ है। दूसरी ओर ये भी बता रहा है कि वर्टिकल लाइनें आपके जीवन में हैं, तो व्यक्ति अपने काम के प्रति जुझारूपन जरूर रखेगा, जुझारूपन होगा व्यक्ति का। दूसरा, ये रेखाओं के बारे में मैंने बताया, ऐसे लोगों को दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है और इसके धन रेखाएं भी इनको कहते हैं, ये धन भी देती है। ये मंगल जमीन जायदाद का धन देने वाला मालिक होता है, भूमिक पुत्र इसको कहते हैं। भूमि से संबंधित चीज़ों में ये लाभ देता है, इसीलिए इसको मंगल रेखा कहते हैं। भूमि से संबंधित चीज़ों का लाभ जो है जीवन में ज़रूर देगा। लकड़ी का काम करोगे तो अच्छा होता है, नाव, बोट, पानी का जहाज, इस तरह के काम में ज़्यादा व्यक्ति को जो है मुनाफा होता है। कागज़ का उद्योग अगर करें तो बहुत सुंदर होता है, ज़मीन का काम करें तो बहुत अच्छा रहता है ऐसे लोगों के लिए, और ज़मीन का फ़ायदा भी मिलता है। कहीं ना कहीं आपका निम्न मंगल देखे तो थोड़ा ज़्यादा पुष्ट अवस्था में है, एनर्जेटिक स्वभाव बहुत अच्छा रहता है, व्यक्ति का पराक्रम बहुत तगड़ा रहता है, स्फूर्ति रहती है। 50-60 साल में भी जो है 30-40 साल के नौजवान जैसे स्फूर्ति रहना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर व्यक्ति 60 साल का है और 40 साल का नवयुवक दिख रहा है अपनी स्फूर्ति, अपने एनर्जेटिक स्वभाव के कारण, तो ये अपने आप में एक अद्भुत बात होती है। तो वही चीज़ मंगल आपको दे रहा है, मगर थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव ये रख सकता है, छोटी छोटी बातों पे कभी कभी ज़्यादा गुस्सा आ सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति आ सकती है और थोड़ा भूमि से संबंधित चीज़ों के फायदे में थोड़ा सा जो है हल्की रुकावट ये दे सकता है। अगर आपकी हम जीवन रेखा देखें, बहुत सुंदर है, यहाँ पे थोड़ा सा कर्व लेके फिर पीछे और चल रही है, मगर मस्तिष्क रेखा आपकी बहुत अच्छी है, हृदय रेखा बहुत अच्छी है और ये रेखाएं बहुत अच्छी हैं। तो ये थोड़ा परिवर्तन इसने लाया होगा, आध्यात्मिक की तरफ जो है आप ज़्यादा रुझान करेंगे। जीवन में थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति भी हल्का जो है उतार चढ़ाव रह सकता है, मगर बहुत ज़्यादा रहने के उसमें नहीं है, क्योंकि सपोर्टिंग लाइन आपकी बहुत अच्छी है। तो जीवन में निरंतरता है, बहुत बड़ी कोई घटना या कोई दुर्घटना आपके जीवन में नहीं है। आगे आने वाले जीवन में पीछे जो हुआ वो अलग चीज़ होती है। सबके जीवन में कुछ ना कुछ घटता है, सबके जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां आती हैं। मानव है, मानव तन है, मानव जीवन है, इसमें संघर्ष भी आता है, परेशानियां भी आता है। आर्थिक पक्ष कभी मजबूत होता है,
कभी आर्थिक पक्ष बहुत डाउन चले जाता है। ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव भी व्यक्ति के जीवन में पड़ता है। अगर हम देखते हैं उंगली बहुत श्रेष्ठ अवस्था में है, धार्मिक भावनाएं भी बहुत अच्छी होंगी, पर मैंने पहले ही बता दिया गुरु का पर्वत जो है काफ़ी कमज़ोर अवस्था में है। तो जो जो चीज़ें मैंने बताई वो चीज़ जो है आपके जीवन में रहेगी। अगर हम बीच की उंगली देखते हैं तो बहुत लंबी है, थोड़ा इस तरफ ज़्यादा ढली हुई है। विवेकता से बुद्धिपूर्ण तरीके से काम लेने वाले व्यक्ति हैं। थोड़ा सा ये है कि वर्तमान समय की स्थिति देखिए, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही आपके काम सफल हो पाते हैं। ये चीज़ जो है आपकी उंगली दिखा रही है। दूसरी शनि का माउंट देखें, शनि में मछली है, मैंने ये चीज़ आपको पहले ही बता दिया है। थोड़ा ज़्यादा गहरा है, चाहे नौकरी कर रहे होंगे चाहे व्यवसाय कर रहे होंगे, हल्की सी अड़चन की स्थिति पैदा कर सकता है, पर ज़्यादा नहीं है। गंभीर स्वभाव रखेगा, ये चीज़ है। सूर्य की उंगली देखें तो काफ़ी अच्छी लंबी है, हिम्मती स्वभाव है। यश और धन पाने की इच्छा सदैव मन में रहेगी, सम्मान पाने की इच्छा, पब्लिक फिगर बनने की इच्छा जो है जीवन में रहेगी। अगर सूर्य का माउंट देखें तो सूर्य का माउंट काफ़ी अच्छा है, बहुत सुंदर अवस्था में है, फैला हुआ है, तो व्यक्ति का काम भी फैला हुआ होता है। और दूसरी अगर हम यहाँ पे चीज़ देखते हैं तो इस तरह से जो है कहीं ना कहीं जो है ज़मीन का बहुत अच्छा लाभ आपको हुआ होगा। और इस तरह से व्यक्ति के त्रिभुज बनना, इस तरह से ये बनना, कहीं व्यक्ति मल्टीपल सिटी में ऐसे व्यक्तियों का कारोबार बहुत बड़ा होता है और ज़मीन मल्टीपल प्रॉपर्टी का व्यक्ति को फ़ायदा भी होता है। अगर मंगल क्षेत्र पे इस तरह से मछली का चिन्ह बने तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं जो है ज़मीन से संबंधित बहुत सुंदर जो है लाभ होता है। अगर इस साइन ने आपको लाभ दिया है तो ठीक है, अगर नहीं दे रहा है तो मुझे व्हाट्सअप ज़रूर कर लीजिएगा। ये इतना सुंदर साइन है, इतना बढ़िया साइन है कि ये आपको जो है प्रॉपर्टी के क्षेत्र में बहुत ऊंचे लेवल तक ले जाएगा। मैं इसका उपाय दूंगा, अगर ये अपना जो है लाभ नहीं दे पा रहा है तो ज़रूर रखिएगा। थोड़ा सूर्य जो है वर्तमान स्थिति में देखें तो जो सन लाइन है वो बहुत अच्छी है। सन पे जो चिन्ह बन रहे हैं वो भी ख्याति दिलाने वाले कहीं ना कहीं बहुत सुंदर चिन्ह बन रहे हैं, राजगद्दी दिलाने वाले चिन्ह बन रहे हैं, यश प्राप्ति कराने वाले चिन्ह बन रहे हैं। मगर सूर्य का ये बीच का क्षेत्र जो है थोड़ा सा बैठा हुआ ज़्यादा है, तो वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाई के बाद भी मेहनत का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट मिलने में थोड़ा कठिनाई, थोड़ा अड़चन की स्थिति है। और देखा जाए तो जिस तरह से चीज़ें उभर के आनी चाहिए, जिस तरह से क्वालिटी अंदर है उस तरह से चीज़ें उभर नहीं रही है। जिस तरह से ब्रांड होना चाहिए उस तरह से ब्रांड नहीं हो पा रहा है, उसके पीछे सूर्य है। कोई भी काम हो, छोटा काम हो, बड़ा काम हो, थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही वो सफलता की ओर चले जाता है। अगर बुध की उंगली देखें, बुध की उंगली आपकी अच्छी खासी लंबी है, बहुत सुंदर है, और बुध का पर्वत भी बहुत सुंदर है, और बुध में खड़ी रेखाएं भी हैं जो कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत सुंदर करती हैं, बिजनेस माइंड को बहुत अच्छा रखती है। थोड़ा सा अगर विवाह रेखा को देखें, कुछ रेखाएं छोटी छोटी रेखाएं काट रही हैं, और गुरु पर्वत इस तरफ ढला हुआ है, ये पर्वत थोड़ा उस तरफ ढला हुआ है। जब ये युक्ति बनती है तो दाम्पत्य जीवन में हल्की परेशानियों का सामना निश्चित तौर पे करना पड़ता है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर तकरार ना रही तो जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ा सा बदलाव हो सकता है, थोड़ा सा मुश्किलें आ सकती हैं, तो इस और थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। अगर हम आपके ऊपरी मंगल की बात करें, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। दृढ़ निश्चयी होंगी, साहसी होंगी, निडर होंगी, दृढ़ता और संतुलन होगा। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए मन डिगेगा नहीं, मन बहुत अच्छा रहेगा, और पराक्रम आपका बहुत ही सुंदर, बहुत ही उज्ज्वल अवस्था में रहेगा। अगर हम आपके खूबसूरत पर्वत की ओर इशारा करें, आप भी बहुत खूबसूरत होंगे, और खूबसूरत ही नहीं, खूबसूरत सोच के मालिक भी होंगे, बहुत खूबसूरत सोच के मालिक, पॉजिटिव सोचते होंगे। ऐसे व्यक्ति हर परिस्थिति को झेलने में सक्षम रहता है,
और छल कपट से बहुत दूर रहता है और मन भी ऐसा व्यक्ति का निर्मल रहता है, बहुत सुंदर रहता है। और एक रेखा ये ऊपर की ओर जा रही है तो निश्चित ही विदेशी दौरे होते हैं, ऐसे व्यक्ति के सफल दौरे होते हैं। और आप तो रहे ही विदेश में रहे हैं, थोड़ा छोटी छोटी रेखाएं काट रही हैं यहाँ पे। थोड़ा सा जो है, जो आपका ट्रैवल होगा, जो आपकी वहाँ लाइफ होगी, उसमें थोड़ा अड़चने जो है ला सकता है ये। इसका उपाय ज़रूर करिएगा, मैं इसका उपाय आपको ज़रूर दूँगा। धन और संपत्ति की बात करें तो भाग्य रेखा मुख्य रेखा होती है। भाग्य रेखा के बिना भाग्य की गणना नहीं की जाती है। अगर रेखा न हो तो वो चीज़ अलग होती है। फिर ग्रहों से जो है धन का, भाग्य का, करियर का, स्वास्थ्य का, सभी चीज़ों का आंकलन किया जाता है। अगर भाग्य रेखा है तो भाग्य रेखा से व्यक्ति के धन के बारे में, जो वर्तमान समय चल रहा है उसके बारे में, आने वाले समय के बारे में गणना की जाती है। अगर आपकी भाग्य रेखा देखिए बहुत सुंदर है, अच्छी अवस्था में मणिबंध देश से गुजरकर अपने स्वस्थान शनि पर्वत पे विराजमान हो रही है, बहुत सुंदर चल रही है। इतनी सुंदर भाग्य रेखा जब होती है तो जीवन में निरंतर प्रगति का द्योतक होती है। व्यक्ति को वाहन का सुख और धन का सुख और मकान का सुख, ये 3 सुखें व्यक्ति को निश्चित तौर पे देती हैं। उसमें से 2 सुख बहुत सुंदर देती है। चाहे आपके जीवन में परेशानियां रहें, चाहे संघर्ष रहे, तो भी धन आपके जीवन में जरूर आता है। दूसरा, वाहन का सुख अगर व्यक्ति चाहे तो जीवन में वाहन का सुख की प्राप्ति निश्चित तौर पे हो जाती है। और व्यक्ति जो है चंद्रमा इस तरह से बहुत सुंदर हो तो अपने ही देश में नहीं विदेश में भी व्यापार करता है। और उसका व्यापार जैसे आपका सूर्य का क्षेत्र बता रहा है, देश ही नहीं विदेशों में भी फैला होता है। मल्टी सिटी व्यापार ऐसा व्यक्ति करता है। मस्तिष्क रेखा देखें बहुत सुंदर है, चंद्र की ओर थोड़ा सा कर्व किए हुए है। व्यक्ति क्रिएटिव होता है और मंगल का अगर प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति शार्प माइंड का होता है। छोटी छोटी रेखाएं अगर व्यक्ति के माइंड मात्र रेखा थोड़ा काटती है तो वर्तमान समय में पैसे तो आते हैं हथेली में, थोड़ा टिकना, सेविंग करना, थोड़ा उस हिसाब से सेव नहीं हो पाता पैसा जिस हिसाब से व्यक्ति करना चाहता है। और थोड़ा सा शारीरिक रूप से हुआ, मानसिक रूप से हुआ, विशेषतर मानसिक रूप से थोड़ा संघर्ष की स्थिति ये देता है। और मैंने पहले की वीडियो में भी बताया है, जब भी हथेली में चाहे अच्छी रेखाएं हों, चाहे कैसी भी रेखाएं हों, छिन्न भिन्न अवस्था में आने लगे तो ये निश्चित तौर पे समझ लीजिएगा कि कम से कम जिस तरह से हाथ दिखाई दे रहा है 1 से लेके 1.5 साल तक जो है संघर्ष की स्थिति बराबर बनी रहेगी। और अगर इस स्थिति में देखा जाए तो यहाँ पे हल्का सा मुझे राहु की स्थिति भी नज़र आ रही है। ये अगर भाग्य रेखा को काटती है, या तो ये धन का नुकसान करती है, या तो व्यक्ति को कर्जे में ले जाती है, और कहीं ना कहीं या तो पैसे तो आते हैं मगर उस रूप से जो है सेविंग नहीं हो पाती है जिस रूप से होनी चाहिए। अगर इनके जीवन में राहु प्रभाव दे रहा है, संघर्ष की स्थिति ज़्यादा बढ़ रही है, पैसे नहीं टिक पा रहे हैं, सारा कुछ अच्छे होते हुए भी, तो मुझे ज़रूर लिख लीजिएगा। मैं इसका बहुत सुंदर आपको उपाय दे रहा हूँ, उसको निश्चित तौर से करिएगा, बहुत सुंदर रहने वाला है। बाकी हथेली में देखें, अभी तो अगर फिलहाल देखा जाए धन का मालिक आपका कमज़ोर स्थिति में बैठा हुआ है तो धन के मामले में थोड़ा संघर्ष रह सकता है। दूसरा ये है कि जो धन की रेखा उसको राहु रेखा आकर काट रही है, कहीं ना कहीं जो है कर्जे की स्थिति आ सकती है। अगर आ चुकी है तो इसका उपाय दूंगा, ये जल्दी ही ठीक होने के आसार हैं। और जो संघर्ष की स्थिति है कम से कम 8 महीने तक संघर्ष रहेगा ही रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे परिस्थितियां आपके अंडर में आनी शुरू हो जाएंगी। तीसरी चीज़ है दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी चीज़ है धन के ग्रह को, प्रतिष्ठा के ग्रह को ठीक करना। दूसरी मानसिक परेशानी थोड़ा कम करनी होगी। धन के रूप में अगर बात करें तो अभी
चाहे आप नौकरी कर रहे होंगे, चाहे व्यवसाय कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं हो पा रहा है। उसका कारण आपका सूर्य है, सूर्य को ठीक करना होगा। और सबसे ज़्यादा प्रभाव जीवन में अभी अगर किसी रूप में पड़ रहा है, देखो जब भी राहु जीवन में थोड़ा निगेटिव होता है तो सबसे पहली मुश्किल ये होती है कि जीवन में कदम कदम पर मुश्किल आती है। पैसे रुपये को लेकर, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, हर जगह जातक को उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे और आपकी राहु की स्थिति को जो है ठीक करना बहुत ज़रूरी होगा। इसका मैं सुंदर उपाय दे रहा हूँ आपको। बाकी आपके ग्रह शानदार हैं। मंगल पे मछली का चिन्ह अगर फ़ायदा नहीं दे पा रहा है तो मुझे लिख लीजिएगा, मैं इसका बहुत सुंदर आपको उपाय दूंगा। अगर आपका जो है सूर्य पर्वत पे मछली का जो चिन्ह है ये फ़ायदा नहीं दे रहा है, मुझे लिख लीजिएगा। दूसरा, आपकी ये पावरफुल रेखाएं अगर फ़ायदा नहीं दे रही हैं तो लिख लीजिएगा, मैं इसका शानदार उपाय आपको दूंगा। पर सबसे बड़ा उपाय इसका करना है और इनका करना है और इनका, ये 3-4 उपाय आपको निश्चित करना है तो जीवन में निश्चित ही बदलाव होगा। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण आपको बता दिया है। इसके बाद भी कुछ रहता है तो आप मुझे जो है व्हाट्सअप ज़रूर करें, मैं आपको जो है बात करके या लिख करके आपके सवालों का समाधान ज़रूर करूँगा। तो एक छोटा सा विश्लेषण था। अगर आपको भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना है तो दिए गए नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।